पूरे मसले पर गैर इरादतन हत्या का मसला बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट जो सेवाराम गिलानी कहा गया कि उनके ऊपर सरपरस्ती आपका हाथ था, इस वजह से वो अवैध निर्माण हो रहा था। क्योंकि जो नोटिस है नगर निगम का नोटिस, तो ये पिछले 1 साल का घटनाक्रम है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो तेजी आनी थी असल में शुरुआती तौर पे आपने कहा कि जो लोगों को निकाल लिया गया, उसके बाद पता ही नहीं था कि भीतर कितने लोग हैं। और जो बात निकल के आती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे पुराने बावड़ी हैं, कुएं हैं, जिन पे भूमाफियाओं ने स्लैब डाल दी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके आप दी लपेटा के साथ। मध्य प्रदेश में इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो बावड़ी की स्लैब गिरती है, वो इंदौर का सबके इतिहास में सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद हादसे के तौर पे वो तारीख दर्ज हो जाती है। बावड़ी में 36 लाशें निकलती हैं, 36 मौतें होती हैं, और इसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू होता है, उसके लपेटे में कहीं ना कहीं आते हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। तो बहुत सारे सवाल, हमने सोचा कि सीधे आपसे मुखातिब हों। आप हमारे से बातचीत करने के लिए आप तैयार हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्यों है कि जब हादसा हुआ, और भी पॉलिटिशियन है, आप इंदौर के बहुत ही संवेदनशील सांसद हैं, फिर आपके ऊपर आरोप क्यों लगते हैं किसी बात को लेकर कि आपको यहाँ रहना था, आप भोपाल चले गए, आपको जितना गम में शामिल होना था आप उतने नहीं रहे? देखिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं वहाँ लगभग 12 घंटे था। पहले शुरुआती दौर से लेकर कब पता चला जब हादसा हुआ? आपको सबसे पहले कब पता चला? जैसे ही मुझे 12:30 बजे पता लगा, 12 बज के कुछ मिनट पर मैं देपालपुर में कार्यक्रम में था जी। मैं सीधे वहाँ से कलेक्टर को फोन लगाया, फायर ब्रिगेड को फोन लगाया और पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, नगर निगम को भी लगाया। तो तब तक सूचना उनके पास भी पहुँच गई थी और वो भी रश करने निकल गए थे। तो विदिन 10 मिनट सभी लोग वहाँ पहुँच गए थे और मैं भी वहाँ से निकला। जैसे निकला मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। और मेरे सामने जो शुरुआती दौर में जो थे वो ठीक होके निकले ही थे। उसके बाद भी हमने हॉस्पिटल भेजा था, वो हम सब मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन समस्या में आई जब वो जो नीचे पानी में गहरे थे उनको लेके समस्या आ रही थी, और नीचे जब हमने पानी डिवाटरिंग करा तो गाद निकली और उसके बाद ये सब जो एपिसोड था वो शुरू हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस बहुत सरलता से आरोप लगाना, वो मुझे बोल रही थी आप क्यों गए। मैं लगभग रात को 1:30 पौने 2 बजे तक था। 12 घंटे वहाँ होने के बाद भी वो 12 मिनट भी नहीं थे। अब वो इससे जो 12 मिनट भी वो साइड पे नहीं थे, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्यों गए। खुद थे क्या? एक 10-12 मिनट भी कोई नेता वहाँ था क्या जो ये दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है? तो ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। जब सब निकल गए थे, सवेरे फिर हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री से, सब रेस्क्यू हो गया था और उसके बाद वहाँ पर कुछ था नहीं, हॉस्पिटल भी होया थे, उसके बाद कुछ था नहीं। तो चूंकि एक शहीद का कार्यक्रम था और उसमें चूंकि यहाँ समाज ने ये तय करा था कि हम सब नहीं जाएंगे, एक प्रतिनिधि के रूप में। मेरी जानकारी है कि लगभग 40 आपके जो समाज, सिंधी समाज के 40 लोगों को यहाँ से जाना था। उसी में ये तय हुआ कि प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से 5-7 लोग जाएं। हम 10 लोग यहाँ से गए थे, जो इंदौर से गए थे 10 लोग गए थे, उसी में तय हुआ और तय होने के बाद ही गए थे, समाज नहीं तय करा। पर अब कांग्रेस से उनको कभी दर्द होता नहीं है और वो बैठे हुए घर बैठे हुए इस प्रकार के आरोप लग रहा होगा ना कि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा है। वो तो मैं जब रेस्क्यू पूरा हो गया था, काम पूरा हो गया था, रेस्क्यू पूरा हो गया था, हॉस्पिटल में मैं रात को भी गया था, दूसरे दिन सुबह भी गया था। उसके बाद चूंकि एक शहीद परिवार का कार्यक्रम था, वो भी 100 साल पूरे हुए थे, तो उस कार्यक्रम में से निमित्त थोड़ी देर के लिए हम गए थे और फिर वापस उस कार्यक्रम में भी हमने श्रद्धांजलि दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी और कोई स्वागत वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस राजनीति कर रही है और शहीदों पे भी राजनीति कर रही है और लाशों पे भी राजनीति कर रही है। इस पूरे मसले पर गैर इरादतन हत्या का मसला बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट जो सेवाराम गिलानी कहा गया कि उनके ऊपर सरपरस्ती आपका हाथ था, इस वजह से वो अवैध निर्माण हो रहा था, वहां पर साथ में नगर निगम ने कभी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। पहली बात तो ये कि पिछले 3 सालों से मुझे मिले भी नहीं है, 3 सालों में कभी मिले भी नहीं है। और वो पार्टी के पूर्व पार्षद है, ये सही बात है, पुराने पार्षद हैं, उस समय के पार्षद है जब भंवर सिंह शेखावत जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, गोपी नेमा जी, मधुवर, पुराने परिषद के पार्षद है, वरिष्ठ पार्षद है। तो मेरा पिछले 3 साल से संपर्क नहीं,
बाकी वो पार्टी के पूर्व तो पार्षद कभी की ऐसा हुआ कि हैसियत थी। ये जो, क्योंकि जो नोटिस है नगर निगम का नोटिस, तो ये पिछले 1 साल का घटनाक्रम है। देखिए, एक तो है ना, मीडिया को पूरी जानकारी नहीं है। हम्म। आपके माध्यम से मीडिया को बताना चाहता जी। हूँ, अतिक्रमण की बात चल रही है। मंदिर जो दूसरा इस मंदिर नया को बन रहा उसमें है, बन हाँ, रहा था, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अभी बन रहा था। हाँ तो 3 साल से जिस व्यक्ति से मैं मिला नहीं, हाँ। तो वो मेरे से संरक्षण कैसे प्राप्त करेगा? पहली बात, ये हादसा हुआ है स्लिप पे हुआ है, बॉडी पे। अब मैंने तो कभी नहीं बोला, ये बनी तो कांग्रेस के समय जब नगर निगम थी तब ये बॉडी पे स्लिप डाली थी। वो खुद ही पटेल परिवार बोल रहा है कि जब आज से 35 साल पहले ये नगर निगम ने स्लिप डाली, उस समय तो कांग्रेस का था, लेकिन हमने कभी नहीं बोला। और हमने, तब तो आप राजनीति करते भी नहीं थे। हम राजनीति, तो हम कभी ऐसा नहीं कहते कि ये कांग्रेस के समय छत डली थी, कांग्रेस दोषी है, क्योंकि इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये छत हमारे समय डली नहीं, ये छत उस समय डली थी कि जब कांग्रेस की परिषद थी और कांग्रेस की सरकार थी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने कभी भी जो नया मंदिर बन रहा है वो तो बावड़ी से दूसरी तरफ है, तो उसका इस बावड़ी से उस मंदिर का, बावड़ी यहाँ पर और मंदिर दूसरी तरफ, और उसके बाद भी हमने उसमें कभी संरक्षण नहीं दिया। मैंने ये भी चैलेंज किया, कोई एक व्यक्ति बता दे जिसको मैंने कहा हो कि इस मंदिर पर हमारा संरक्षण है या इस मंदिर की कार्रवाई नहीं करना, तो मैं दोषी हूँ, कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी ने आज तक सामने नहीं आया कि किसी कर्मचारी को मैंने बोला, दरोगा बोला, बिल्डिंग ऑफिसर बोला, कमिश्नर बोला, महापौर बोला, कोई तो आके बता दे। सिर्फ आरोप लगाना कि आपका संरक्षक था, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं तो उल्टा अगर कह सकता, तो हम भी आरोप लगा सकते थे कांग्रेस के ऊपर कि उनके समय स्लिप डली। हत्यारे तो कांग्रेस ही है जिन्होंने ये स्लिप डाली, उस समय तो उनकी सरकार थी। तो हमने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं की। हत्या के ऊपर हम कभी राजनीति से रोटी सेकते नहीं, जो कांग्रेस सेक रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो तेजी आनी थी असल में, शुरुआती तौर पे आपने कहा कि जो लोगों को निकाल लिया गया, उसके बाद पता ही नहीं था कि भीतर कितने लोग हैं। फिर जब लिस्ट आई, लोगों ने कहा कि लापता है। एनडीआरएफ को बाद में बुलाया गया, आर्मी को सबसे लास्ट में बुलाया गया। तो आप मतलब व्यक्तिगत तौर पे ये कोई आपकी जिम्मेदारी, मतलब ये उस पर नहीं हो, हम एक नागरिक के तौर पे सोचें तो आपको महसूस होता है कि हमें इस मामले में, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, अभी हम उतनी, हमारी एजेंसीज उतनी तैयार नहीं हुई है। देखिए, ये एक ऐसा हादसा था जिसमें किसी को यह नहीं मालूम था कि कितने लोग अंदर है। ये तो बाद में जो मिसिंग हुए, जैसे जानकारी मिली, हम सब वहीं थे, तो जैसे उनके परिवार के लोग आ रहे थे कि हमारे ये परिवार के सदस्य मिल रहे हैं, वो मंदिर गए थे, तो वो बाद में प्रेडिक्शन हुआ। पहले तो ये जानकारी लगी नहीं, क्योंकि उस समय कोई उसमें कैमरा तो लगे नहीं थे कि हमको मालूम पड़े कितने लोग वहाँ हवन में बैठे थे। पर अंदाज ऐसे लगाया जा रहा था कि 20-25 लोग हो सकते हैं जो दर्शक थे वहाँ। उसमें से जब निकाल रहे थे तो निकल रहे थे सकुशल, लेकिन बाद में समस्या कब आई, जब वो पानी के अंदर थे और गाद भरी हुई थी, उसमें निकल नहीं पा रहे थे, तब एनडीआर को बुलाया गया। हमको ऐसा लग रहा था कि हम निकाल लेंगे, जो वहाँ जो कर्मचारी लगे थे कि निकल रहे हैं, सकुशल निकल रहे हैं। अब जो पानी के अंदर थे और गाद बड़ी थी और कीचड़ था, उसको निकालने में थोड़ा समय जरूर लगा था। लेकिन जैसे ये समस्या आ रही थी, उसी समय उन्होंने, कलेक्टर वहाँ थे, कमिश्नर खुद वहाँ थी, यानी पूरा समय ये तो हिले ही नहीं थे, संभावित तो वहाँ थे, सभी पुलिस कमिश्नर वहाँ थे, सभी लोग वहाँ थे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रहा था वैसे वैसे वो डिमांड कर रहे थे, और इंडिया को बुला के उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करा। तो इसका किसी को अंदाजा नहीं था पहले कि इस प्रकार की गाद भरी हुई अंदर, क्योंकि वो देखने में नहीं आ रहा था। हादसे सबक देते हैं। बात तो हो रही है कि अगर हमें इस तरह के हादसे अब सामने कभी आते हैं, तो रेस्क्यू की जो बात आती है, एनडीआरएफ को हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही जूझना होता है। कोई भी हादसा पहले हादसे को रिपीट करे जरूरी नहीं होता है। तो इसको तो आप मानेंगे ना कि इस मामले में मैं, नहीं, पर एनडीआरएफ को जैसे जैसे ये मालूम पड़ा, एनडीआरएफ को सूचना दी गई, वो तुरंत आई भी थी, लेकिन आने में जितना समय लगता है, देखिए पानी में जो अगर व्यक्ति अंदर रहता है तो कुछ मिनटों की बात रहती है। अगर उसको सांस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो पानी के अंदर कितने मिनट में आदमी रह सकता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो रेस्क्यू एनडीआरएफ की टुकड़ी आई, उसके बाद सेना भी आई, लेकिन तब तक समय हो चुका था। अब आप ये बताइए कि कोई अगर आदमी 15-20 मिनट अंदर है, पानी के अंदर है, तो उसको कितना समय लगता है। और जो बाहर आने वाले लोग थे वो बिल्कुल आ गए, उनको बचा लिया गया, लेकिन जो अंदर थे, और उसके बाद जैसे ही हमको मालूम पड़ा और लोग हैं, वो तुरंत हमने उनको फोन लगाया और वो पहुंच भी गए। लेकिन इस बीच में जो आने जाने का समय लगता है वो जरूर लगा। बिल्कुल, लेकिन जो रेस्क्यू की बात आपने कि आने जाने का जो समय लगा, इलाके के लोगों में गुस्सा क्यों है? बहुत क्रोध, आक्रोश। किसी की अभी गमी होती है, मेरे घर में भी गमी हो तो मेरे गुस्सा होगा, लेकिन उसके बाद मैं जब आज भी लोगों से मिलकर आया, वो गुस्सा कोई भी किसी की क्षति नहीं पूरी कर सकता है जो गया है, लेकिन जो गुस्सा था उस समय तात्कालिक था। आज भी मैं, जो पटेल परिवार है, सिंधी समाज का परिवार है, उठाने में भी गया था, आज भी मैं गया था, उनसे मिलकर आया। हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्या वहाँ जो
जिन्होंने देखा, अब तो जांच भी चल रही है, तो हमने बोला जो आपने देखा वो पूरा जांच में बताइए। जांच में ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि क्या और होना चाहिए। हमने जांच में ये भी कहा है कि क्या बेहतर इसमें रेस्क्यू कर सकते हैं, वो भी जानकारी लाएं कि कहाँ हम डिले हुए या क्या हुआ। जी, आप इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं, इंदौर के सांसद हैं, मिनी मुंबई कहा जाता है। और जो बात निकल के आती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे पुराने बावड़ी हैं, कुएं हैं, जिन पे भूमाफियाओं ने स्लैब डाल दी है, तो मंदिर का मसला था। लेकिन इस तरह से अब तो हालांकि अब कार्रवाई हो रही है, तो आप कितना मानते हैं कार्रवाई कितनी गहरी है, गहराई से ये होनी फिर चाहिए? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आरोप लगा रही है। एक भी ऐसा आप अगर बता देंगे या कांग्रेस बता दे या कोई बता दे कि हमने संरक्षण दिया है या बावड़ी पे हमने अतिक्रमण कराया है, तो मैं दोषी। आज तक मैंने चैलेंज किया पर एक भी नहीं आया सामने। सिर्फ आरोप लगाना, ये इस प्रकार जो कांग्रेस करती है, कांग्रेस को काम तो करती नहीं। इस प्रकार के घर बैठ के ट्विटर पे और फेसबुक पे आरोप लगाती है और मैसेज वायरल करती है। और कभी कभी मेरे को मीडिया पे भी दुख होता है कि वो सही स्थिति जाने बिना एक पक्ष की कार्रवाई करती है। आप एक चीज तो लाके बताए कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ और मैंने करा या हमारे लोगों ने करा, एक तो बताए। मेरा सवाल था कोई ने भी करा हो, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है, हो रही नहीं, अब तो हमने मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए और आप देख रहे हैं कार्रवाई शुरू हो गई इंदौर में। कल 4 हुई, आज भी हो रही है, कल भी होगी। इस कार्रवाई, ये कार्रवाई पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए और अरे इसमें तो सबने मिलकर तय किया ना। देखो सभी, पूरी पार्टी, पूरी प्रशासन, सरकार, सबने मिलकर तय किया कि हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कोरोना का जो काल गया, तो आपने जो अपनी व्यक्तिगत परेशानी होने के बावजूद जो सेवा की, इसलिए आपसे अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती लोगों की। आप नहीं होना भी चाहिए ना। देखो संवेदनशील है आप। बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो सबके दुख सुख में रहता हूँ। और आज भी मैं बताया कि मैं मिलकर आया परिवारों से। उन्होंने उस समय भी जो आज बात हुई वो बता दूं कि मुख्यमंत्री के सामने जो बात हुई थी, उन्होंने बोला हमको तात्कालिक गुस्सा था और यहाँ तक भी कुछ लोगों ने बरगलाया। अब हम इसमें भी जांच करें बरगलाने वाले कौन है। हम इसमें भी देख रहे हैं कि कौन ऐसे थे जो सोशल पे इस प्रकार के हालत पैदा कर रहे थे, जो लोगों को मिसलीड कर रहे थे। आने वाले समय में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए शंकर लालवानी जी, जिन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर अपनी बात रखी, बहुत बेबाकी के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लीला पेटा।